ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट आस्था हेल्थ केयर दिल्ली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट 3 मंथ्स में अबॉर्शन। अबॉर्शन यानी कि मिसकैरेज कपल के लिए एक बहुत ही बड़ा इमोशनल ट्रॉमा। जब भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हमेशा पूछते हैं कि मैम ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, इसकी क्या वजह थी और क्या हम ऐसा कुछ कर सकते थे जिससे अबॉर्शन नहीं होता, और क्या अगली प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो सकता है। तो आज हम इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स में अबॉर्शन या मिसकैरेज के सबसे कॉमन रीजंस क्या हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पहले 3 महीने यानी कि 12 हफ्ते से पहले अगर प्रेगनेंसी खराब हो जाए, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है जेनेटिक डिफेक्ट इन द बेबी। दैट मीन्स मदर या फादर दोनों के क्रोमोसोम्स बिल्कुल ठीक हैं, दोनों में ही जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच्चा बना वही जेनेटिकली अबनॉर्मल था। इसके लिए हम जानते हैं कि बच्चे में वो जेनेटिक डिफेक्ट आया कहाँ से। जब मदर से एग और फादर से स्पर्म बनता है, उस प्रोसेस में कभी कभी क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं रहती है, जिससे जो बेबी बनता है वो जेनेटिकली अबनॉर्मल होता है। अब इसमें ना तो आपके डॉक्टर कुछ कर सकते हैं और ना ही आप कुछ कर सकते हैं। इन केसेस में नेचर उस बेबी को आगे नहीं ग्रो करने देगा और वो प्रेगनेंसी अपने आप खराब हो जाएगी। तो इस रीजन को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी ऑफ द फीटस इज द कॉज फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको पीसीओडी हो तो पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बेबी को सही ग्रोथ नहीं मिल पाती है। और भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन की कमी, जिसे हम एलपीडी कहते हैं, उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकते हैं। अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर पहले से हैं, या आपको थायराइड डिसऑर्डर है बट आपने कभी उसका टेस्ट ही नहीं करवाया है। इसी के साथ अगर आपको डायबिटीज़ है और आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो भी अबॉर्शन हो सकता है। कभी कभी फर्स्ट 3 मंथ्स में कोई इन्फेक्शन की वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ हम समझेंगे कि टॉर्च जो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स टेस्ट करवा के आते हैं, तो टॉर्च इन्फेक्शंस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम तो कर सकते हैं बट अबॉर्शन का रीज़न जनरली नहीं होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज मैटरनल एज। आजकल हम देखते हैं कि जनरली फीमेल्स गेट मैरिड एट अ लेट एज। तो अगर माँ की एज प्रेगनेंसी के टाइम पे 35 से ज़्यादा होगी तो एग क्वालिटी पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ इंक्रीज होने के चांस होते हैं और अबॉर्शन हो सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज इम्यूनोलॉजिकल रीजंस। इन केसेस में कभी कभी स्पर्म के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, और कभी कभी बेबी के अगेंस्ट ही मदर के ब्लड में कुछ ऐसे फैक्टर्स बनते हैं जो बेबी की ग्रोथ नहीं होने देते। तो हमने जाना किन किन रीजंस की वजह से जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस होते हैं। अब हम जानेंगे कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके डॉक्टर्स आपको समझाते हैं क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, जैसे कि फर्स्ट 3 मंथ्स में ट्रैवलिंग आपको अवॉइड करने के लिए कहते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, उसी के साथ भारी सामान नहीं उठाना है, बहुत झुक के काम नहीं करना है, और जो कंडीशंस हमने डिस्कस की अगर वो हम टाइमली डायग्नोज कर लेते हैं तो एप्रोप्रिएट मेडिसिन से हम अबॉर्शन से बच सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पीसीओडी है तो पहले से वज़न कम रखेंगे, और हो सकता है इंसुलिन सेंसिटाइजर्स की भी ज़रूरत पड़े। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो मेडिसिन दी जाएगी, अगर डायबिटीज़ है तो शुगर को कंट्रोल में रखा जाएगा, और अगर इम्यूनोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम लगती है तो जनरली आपके डॉक्टर्स आपको एस्पिरिन या हेपरिन पे स्टार्ट करेंगे। इन सारी मेडिकेशंस और कुछ जनरल प्रिकॉशंस जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना, अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहना, और अपने डॉक्टर के पास अगर हो सके तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक विजिट कर लेना, जिससे अगर कोई भी सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री हो तो उसको पहले से ट्रीट किया जा सके, और आपको प्रीनेटल विटामिन्स जैसे कि फॉलिक एसिड
या DHA पहले से स्टार्ट किया जा सके। एंड येस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कोशिश करें कि आपका वेट एकदम आइडियल रहे, बहुत एक्सेसिव या बहुत कम ना हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि ऑल्दो बहुत सारे केसेस में अबॉर्शन को प्रिवेंट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जीन्स को बदला नहीं जा सकता, लेकिन येस, बहुत कंडीशंस ऐसी भी हैं जिसको टाइमली डायग्नोज करने से फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। आपके मन में जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट्स हों, अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। और फिर भी आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।